जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, अपना श्रीमद् भागवत का जो क्लास चल रहा है, तो आज हम सुखदेव जी राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित राजा ने पूछा था, यथा भागवता ब्रह्मन् मथित क्षीर सागरः यदर्थवायतश्चान्द्रीं दधाराम्बुचरात्मनम्। तो भगवान श्री हरि ने ये क्षीर सागर का मंथन किया था। तो क्यों किया था, किस लिए किया था, ये सब कुछ श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे, वैकुंठ से लौट रहे थे। भगवान श्री हरि का दर्शन करके वो सीधे जो है लौट रहे थे। रास्ते में जो है, मार्ग में है, इंद्र की भेंट हो गई। इंद्र देवता अपने हाथी पर सफेद ऐरावत पर बैठकर जा रहा था। तो इंद्र ने भी प्रणाम आदि किया। प्रणाम किया तो चलो, दुर्वासा मुनि ने सोचा ये भगवान श्री हरि की माला मिली थी दुर्वासा जी को प्रसाद के रूप में। बड़े प्रसन्नता से वो माला जो है इस इंद्र को दे दी। लगा कि कई कुकर्म करता रहता है, इसलिए उसको ज्यादा प्रसाद की जरूरत है। तो प्रसाद, श्री हरि का प्रसाद उसको भी दे दिया। भगवान श्री हरि की माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने ले तो ले ली और सीधे अपने ऐरावत के माथे पे सूंड पर डाल दी। ऐरावत ने उस माला को अपने सूंड में ले लिया, नीचे उतारा और अपने पैर तलो उसको रौंद दिया। अब तो बड़े दुर्वासा जी के सामने घटना घटी है। बड़ा पहले तो दुर्वासा जी को क्रोधित होते हैं, और अभी तो ये मेरे इष्ट देवता का प्रसाद का अपमान किया है इस घमंडी इंद्र ने। तो इसलिए तुरंत उन्होंने वो श्राप दे दिया, जाओ, तुझे जिस चीज का घमंड है, सारे स्वर्ग का तुझे घमंड है, अमरपुरी का घमंड है, सारे स्वर्ग का तू च्युत हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, और स्वर्ग की संपत्ति भी सारी जो है समुद्र में विलीन हो जाएगी। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, देखो ये श्रीमद जो है, श्रीमद वक्र न किन्न केही, श्रीमद वक्र न किन्न केही,
प्रभुता बधिर न काहू, प्रभुता बधिर न काहू। मृगलोचनी के नयन सर, को असलागन जाहू, को असलागन जाहू। तो श्री का मद बड़ा विचित्र होता है। धन का मद जो है अहंकार, इसलिए श्रीमद वक्र न, जिसको श्री मिले, ऐश्वर्य मिला, धन मिला है, वो तो प्रभुता बधिर न काहू। तो श्री मिलते ही इंसान वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा चलता है, सरल चलता नहीं है। और प्रभुता बधिर न काहू, सत्ता मिलने के बाद वो बधिर मन बहरा हो जाता है। सत्ता मिलने के बाद नेता लोग बहरे हो जाते हैं, सबको हाँ हाँ अनसुना अनसुना करते रहते। चुनाव जीतने से पहले तो वो बड़े हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सत्ता मिलते ही वो बहरे बहरे जैसी एक्टिंग करते रहते हैं। मृगलोचन के नयन सर, को असलागन जाऊ। तो इस तरह जो है, ऐसा कौन संसार में है, बोलते हैं संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन पाता। हाँ, तो संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो चुका व्यक्ति जब वो दरिद्र हुए बिना फिर उसका विवेक नहीं बन पाता। और यही हुआ, इंद्र दरिद्र हुआ। और दरिद्र होने के बाद राजा बलि ने जो है स्वर्ग का राज्य अपने हाथ में ले लिया। स्वर्ग का अधिपत्य जो है वो बलि राजा बन गए। तो इस तरह जो है दरिद्र हुआ, दरिद्र देवता भटकने लगे। जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन नसावा, ममता के ही कर जसन नसावा। तो जवानी का जो जोश होता है, जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, जवानी ने किसको नहीं भटकाया, ममता के ही कर जसन नसावा। और ममता जो है किसको नहीं मूड बनाती है। इसलिए सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने सबको लेकर श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने देवताओं को दैत्यों के साथ मैत्री करने के लिए कहा, मित्रता कर लेना। मैत्री करके समुद्र मंथन करने की भगवान ने वो सलाह दे दी। देखो क्षीर सागर मंथन करो तो ही तुम्हारा हल निकल जाए। मित्र असुरों के साथ मित्रता करना, मित्रता अब, क्योंकि देवता भी जो है, अब देवता कोई भी देवता अब असुर नहीं रहे, वो भी अपने बलि राजा जो है वो भी अपने गुरु के अधीन, वो दैवी संपत्ति का ही सहारा लेते हैं, दैवी संपत्ति के अनुरूप आचरण करते हैं, वो आसुरी संपत्ति के अनुरूप नहीं चलते। इसलिए तुम समुद्र उनको मैत्री करो, मित्रता करो और मिलजुल कर रहो। देखो क्षीर सागर सत्वगुण समुद्र है, सत्वगुण का एक द्योतक है। देखो क्षीर सागर जो है क्षीर सागर भगवान का शयन करने वाले क्षीर सागर सत्वगुण का प्रतीक है। समुद्र जो है जब उसका मंथन करना होता है तब दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति दोनों को भी सत्वोन्मुख करना पड़ता है, सत्वमुख करना पड़ता है। दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति दोनों को भी सत्वोन्मुख होना पड़ता है, तभी उसके मंथन से अमृत रूप परम फल की प्राप्ति होती है। परम फल, तो अमृत प्राप्त करना हो तो दैवी और असुरी दोनों प्रवृत्ति को सत्वगुणी बनाना होगा। तो देवता और असुरों ने, अब देवताओं ने जाकर असुरों से मित्रता कर ली
असुरों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली और फिर देवताओं ने असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय कर लिया। तो देवता और असुरों ने मंथन करना है समुद्र से, और जो कुछ निकलेगा वो 50-50% लेंगे। ये सारा नियम बना लिया, जो मिलेगा वो हम बांट के ले लेंगे। तो अब समुद्र मंथन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? मथानी चाहिए। मंथन करने के लिए दही बिलोना है तो उसको अरनी चाहिए, मथानी चाहिए। तो यहाँ तो समुद्र का मंथन करना है, तो मंदरांचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बना दिया। वासुकी को भी लेके आए प्रार्थना करके, मंदरांचल पर्वत को भी लेके आए भगवान श्री हरि की कृपा से। तो मंथन प्रारंभ हुआ, संक्षेप में कहते मंथन प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ होते ही मंथन जैसे प्रारंभ हुआ तो क्या निकला? सबसे पहले विष निकला, हल हल निकला, विष निकला। तो विष भी देखो एक रत्न है, समुद्र से निकला हुआ है। विष भी एक रत्न है। यदि सृष्टि में विष न होता तो अनेक रोगों का उपचार नहीं हो सकता। तो विषस्य विषम औषधम, विषस्य विषम औषधम कहते कि अनेक रोगों की निवृत्ति के लिए विष का प्रयोग औषधि के रूप में होता है। हर औषधि में कोई न कोई ड्रग्स है, विष है, होता है। क्योंकि औषधियाँ क्या हैं? हाँ, औषधि क्या है? कहते हैं ओषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि। औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि। तो जो हमारे जीवन में दोषों को मिटाकर गुणाधान कर दे, गुण का आधान कर दे, जो हमारे जीवन में नहीं है उनको लाकर भर दे, उसका नाम होता है औषधि। इसलिए कहा औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि। जो हमारे जीवन में दोषों को मिटाकर गुण को लाकर देता है, जो बैक्टीरिया को मार के जो हमारे शरीर के उपयोगी बैक्टीरिया हैं उसको उत्पन्न करता है, उसका नाम औषधि है। सभी ने अब देखो हल हाल निकला है, अब ले लो भैया। तो असुर ने मना कर, देवताओं ने मना कर लिया, ना लेंगे, हम नहीं ले सकते इसको, हलाल को नहीं पचा सकते। तो हुआ ये है। तो अब सभी ने भगवान शंकर को पुकारा, सभी देवता वहां थे, अब कोई नहीं पी रहा है हलाल को, सभी ने भगवान शंकर को पुकारा। भगवान शंकर को पुकारा तो क्या कहते वो? देव देव महादेव भूतात कन भूत भावन पाहि न शरणापन्नान् त्रैलोक्या दहनाद्विषम्। त्वमेक सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः त्वं तन्त्वार्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं। देव देव महादेव भूतात कन भूत भावन। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, हे भूतों के नाथ, हे परमात्मा, पाहि न शरणापन्नः त्रैलोक्या दहनाद् विषाद। हे प्रभु, अगर आप ये विष नहीं लेंगे तो ये सारे त्रिभुवन को ये हलहाल जला देगा, इसलिए आप शीघ्र प्रकट हो जाइए। त्वमेव सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः। जरूरत पड़ी तो सब भगवान शंकर भोलेनाथ को पुकारने लगे, और आप ही सारे जगत के ईश्वर हो, और सभी इसको बंधन मुक्त से, इस हलाहल से केवल आप ही बचा सकते प्रभु। त्वं त्वामर्चन्त कुशलः प्रपन्नार्तिहरं गुरु। तो इस तरह जो है भोलेनाथ को
पुकारने लगे भोलेनाथ तो प्रकट हो जाते हैं। देखो कहते हैं कथा में जो है, समुद्र मंथन की कथा में जो है, देखो ये कहता है संसार ही तो समुद्र है, संसार ही समुद्र है। अपने जीवन का हमें मंथन करना है। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत प्राप्त करना है। ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है, अजर हो जाता है, अमर अजर हो जाता है। तो करना क्या पड़ेगा लेकिन मंथन। तो मन को मंदरांचल पर्वत की भांति स्थिर अडिग करना होगा, स्थिर करना होगा। और मन ही मंदरांचल पर्वत है और प्रेम डोर ही वासुकी नाग है। जब मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मावतार लेकर अपनी पीठ पर उस मंदरांचल पर्वत को धारण किया था। तो अपने मन को भी हमको प्रभु के किसी नाम या रूप में स्थिर करना है, क्योंकि निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। कोई आधार चाहिए। इस मन को आधार नहीं हो तो वो संसार में अवश्य डूब जाता है। तो मन रूपी मंदरांचल पर्वत आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए इस मन को आधार चाहिए। उसे वो भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम का कोई न कोई मंत्र चाहिए, कोई नाम चाहिए। तो समुद्र से सर्वप्रथम विष निकला था। क्यों? क्योंकि मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाएंगे तो पहले तो विष ही देंगे, क्योंकि इतना सरल नहीं है। किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे, क्योंकि संसार से मन हटाकर प्रभु के पीछे लगाना इतना सरल नहीं। वो हलाल विष जैसा अनुभव होगा, किंतु उसे हम अगर पचा लेंगे तो भगवान अमृत को भी हम प्राप्त कर लेंगे, अमृत भी हमको देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूप विष का पान कर लिया, विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था। इसलिए उनको ज्ञान रूपी अमृत मिल गया। ज्ञान रूपी अमृत का उन्होंने तो पान किया। हाँ, संसार में जो है यही तो है, नाम चाहिए। इसलिए कहते भाई तो कम से कम जो है नारायण दो बातन को दीजे सदा बिसराय, करी बुराई और ने आप क्यों उपकार। क्योंकि देखो संसार में जहर है, हलाल क्या है? निंदा और कटुवाणी, कर्कशवाणी ही विष है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि नारायण दो बातन को दीजो सदा बिसराय, करी बुराई और ने आप क्यों उपकार। क्योंकि अब कितना भी अच्छा करो तो संसार तो आपकी बुराई करेगा। तो ये नारायण कवि कहते कि इनको भूल जाओ, दो बातन को सदा भूल जाओ। किसने आपकी बुराई कर ली, लेकिन आप बुराई मत करना, उसका उपकार कर लो। आप क्यों उपकार, क्योंकि संसार में जो है निंदा और कटुवाणी जो है यही हलाल विष है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत अवश्य मिलेगा। और प्रतिकूल परिस्थिति भी विविध, ये भी विष ही है। प्रतिकूल
परिस्थितियां, और जीवन में अनुकूल तो कम, प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो विषय ही है, दुख भी एक विषय ही है। तो शंकर भगवान ने विष को पान कर लिया, लेकिन कहाँ रखा? भगवान शंकर ने जो है विष कहाँ रखा था? विष को भगवान शंकर ने ना तो हृदय में उतरने दिया, ना ही ऊपर मुंह में रखा है, ना ही पेट में जाने दिया। विष को उन्होंने गले में ही रखा। तो विष को गले में ही रखना है। हाँ, हम आपको तो पता है विष माने निंदा, कर्कशवाणी, गाली गलोच, पर निंदा, ये विष है। ये इसको गले में रखना है, ना बाहर होठों में आने दो, ना ही हृदय में जाने दो, और पेट में उतारना नहीं है इसको। और किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो भी जाए तो उसे गले में ही रख देना है। इसे न तो बाहर निकालना है और न ही पेट में उतारना है। संसार में विष भी है और अमृत भी है। जो विष को पचा लेगा, जो विष को पचा सकेगा, उसे अमृत अवश्य मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही, भगवान का नाम ही, कृष्ण हरि कीर्तन ही अमृत है। संत जो है देखो अमृत है, इसलिए जो है कीर्तन जो है, संत परहित के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं, दूसरों के लिए दुख सहन करते हैं। इसलिए कहते हैं ना जगत गोस्वामी तुलसीदास जी, संत असंत न संत सहई पर दुख हित लागी, संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी, पर दुख है तो असंत अभागी, संत सहई दुख पर हित लागी। संत जो है परहित के लिए जो है वो दुख भोगते, परहित के दूसरे के हित के लिए स्वयं दुख भोगेंगे। और पर दुख है तो असंत अभागी, और जो अभागा होता है, पापी होता है, वो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देता है, अपने सुख के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो संत जो है, इसलिए दुनिया में परहित जैसा कोई धर्म नहीं है। परहित सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को दुख देना ये सबसे बड़ा अधर्म है। अधमाई सबसे बड़ा अधर्म वही है। इसलिए वो किसी को दुख ना दो, और जितना हो से परोपकार ना भी हो, किसी को आप सुख दे भी ना पाओ कोई हर्जा नहीं, लेकिन दुख कभी ना दो। सेवा कर सको तो करो, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम किसी को दुखी ना करो, किसी को दुख ना दो। तो इसके बाद मंथन प्रारंभ हो गया। भोगलेनाथ ने तो विष तो ग्रहण कर लिया। उसके बाद कामधेनु निकली। तो कामधेनु निकली तो भाई देखो कौन लेता है, देवताओं ने नहीं देखा, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। असुरों ने कहा कि ये कामधेनु भैया क्या लेकर करेंगे। ऋषि मुनियों ने कहा कि चलो भाई, पहला विष निकला था, दूसरे जो धेनु कामधेनु निकली, ये ऋषि मुनि को ही दे दो, देवताओं ने कहा, क्योंकि ऋषि मुनियों को घी चाहिए, दूध चाहिए, हवन करते हैं, घी चाहिए। तो वो ऋषि मुनियों ने कामधेनु को ले लिया। कामधेनु देखो ऋषि मुनि के पास ही जा सकती थी, वो ना देवताओं के पास ना असुर के पास, क्योंकि कामधेनु जो है शांति का प्रतीक है, संतोष का प्रतीक है। बल्कि कामधेनु का स्वरूप ही शांत है, संतोष है, तृप्ति है। जिसके घर में तृप्ति संतोष रूपी गाय है, वही कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। फिर मंथन प्रारंभ हो गया। तो उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला। अब असुर दौड़ पड़े भाई। उच्चे श्रवण बड़ा सुंदर घोड़ा था, अश्व था, वो असुरों ने ले लिया। देखो ये
देवताओं ने भगवान ने पहले कहा जो कुछ निकला ललचाओ नहीं है, कुछ भी निकला, हल भी निकला तब भी डरो नहीं, और विष भी निकला तो भी, अमृत निकला तो भी ललचाओ नहीं। तो कहते हैं श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति, उच्चैः श्रव, उच्चे श्रवा तो उच्चैः प्लस श्रव, श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति, हाँ ग्लोरी, नाम। उच्चे श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। तो मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति अवश्य मिलेगी, बहुत नाम होगा, बड़े संत है, अरे बहुत अच्छे हैं, तो कीर्ति मिलेगी और उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ जाएगी, धन दौलत भी आ जाता। तो जिसका मन कीर्ति में फंस जाता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति अवश्य मिलती ही है, थोड़ी तपस्या करो तो लोग पूजने लग जाते हैं, यदि मन उसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है। मान लेने की आदत लग जाती है तो लोग मान सम्मान तो बहुत करेंगे, लेकिन जो है उसका जो कुछ तपस्या का पुण्य है वो क्षय होता जाता है। और अब ये उच्च श्रवा नाम का घोड़ा तो असुरों ने ले लिया, उसका फिर मंथन शुरू हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। अरे देव, असुरों को लगा गलती कर ली, हम घोड़ा अश्वना लेते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करते तो आज सफेद ऐरावत हमें मिलता था, देवताओं का नंबर था, देवताओं ने ले लिया। तो हाथी निकला। हाथी क्या है? सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। ऐरावत जो है, हाथी जो है, सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी छोटी भली भी होती हो, वो बहुत छोटी होती हैं, तो लेकिन फिर भी उसकी नजर इतनी सूक्ष्म होती है हाथी की, चलते चलते आंखें बहुत छोटी हैं लेकिन जमीन के ऊपर चींटी भी वो देख पाता है, चींटी भी उसको बड़ी बड़ी दिखती है। तो देव का यह हाथी, देवताओं को हाथी दे दिया, देवताओं ने हाथी इस ऐरावत को ले लिया। तो क्योंकि देवताओं की बुद्धि भी सूक्ष्म है, स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है और सूक्ष्म दृष्टि है आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले अमृत दृष्टि वाले के, सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है और स्थूल दृष्टि वालों को काम मिलता है, वासना मिलती है। उसके बाद अमृत मंथन शुरू हुआ तो फिर पांचवा निकला, कौस्तुभ मणि निकला। तो कौस्तुभ मणि निकला तो देवासुर ने कहा कि हमारा नंबर जरूर लेने का, हमको नहीं चाहिए, ये पत्थर का मणि क्या करें हम। देवताओं ने भी नहीं लिया तो भगवान श्री हरि ने उस कौस्तुभ मणि को स्वयं अपने हृदय में धारण कर लिया, गले में धारण कर लिया। तो निकला श्री हरि को दे दिया, सबने कहा भाई चीजें आप रख लो। फिर कल्पवृक्ष निकला तो फिर अप्सराएं निकली, तो कल्पवृक्ष और आश्रम अप्सराएं भी जो हैं स्वर्गों को भेज दी, चलो देवता भी आ जाएंगे, असुर भी आ जाएंगे, कल्पवृक्ष का भी आनंद लेंगे और अप्सराएं का भी आनंद ले लेंगे। कहते हैं कि समुद्र जो है, मंथन के समय लक्ष्मी जी नारायण भगवान से बोली कि देखिए हम लोग अनादिकाल से साथ साथ रहते आ रहे हैं, अनादिकाल से हैं। तो मैं आपकी पत्नी लक्ष्मी और आप मेरे पति नारायण, हम दोनों लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। लेकिन हमारी सखियां पूछती रहती है, वे सब हमारे वर्षगांठ की मनाना चाहते हैं, सालगिरह मनाना चाहते हैं, सवारे हमको ब्याह की वर्षगांठ कब मनाएंगे, यह ऐसा प्रश्न है। तो जिसका उत्तर न आप दे सकते हो न मैं दे सकती हूँ। तो भगवान ने कहा देवी आज बहुत अच्छा मौका है, फिर बहुत अच्छा मौका है, तुम समुद्र को अपना पिता बनाकर उनकी पुत्री रूप में प्रकट हो जाओ और फिर हम लोग आज ही विवाह कर लेंगे और जो हमारे विवाह का मंगलोत्सव नहीं देख पाए होंगे
वो आज वो देख पाएंगे, देख सकेंगे। ऐसा निश्चय कर लिया और मंथन प्रारंभ हुआ। तो भगवती लक्ष्मी दिव्य रूप से हाथ में वरमाला लेकर प्रकट हो गई। स्वयं लक्ष्मी ही स्वयंवर की लीला करने लगी और सभी जो है मंथन करने वाले असुर देवता सब पंक्तियों में बैठ गए। लक्ष्मी जी ने जो कहा कि जो मुझे नहीं चाहता उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अब ऋषियों की लाइन पंक्ति में गई। तो ये तो ज्ञानी हैं, ये तपस्वी हैं, किंतु ये क्रोधी बहुत ज्यादा होते हैं। क्रोध हो जाता है, कभी श्राप दे देंगे। हाँ, देवताओं के लाइन में आए तो देवता में ज्ञानी हैं और क्रोधी भी नहीं है, परंतु ये बड़े कामी देवता हैं, विलास में रहते हैं। असुर के लाइन में आ गई, ये बलवान तो हैं लेकिन काम को जीत नहीं सकते, केवल ऐश्वर्य ही क्या काम का है। तो ये बड़े ही कामी हैं। परशुराम जो थे जितेंद्रिय हैं, कामी भी नहीं है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन बड़े क्रोधी भी हैं। ये क्रोधी हैं, उनकी लाइन भी छोड़ी, और निष्ठुर हैं। उनको कोई बालक, क्षत्रिय बालक को भी मार डालते हैं, क्षत्रियों के छोटे छोटे बालक को भी मार डालते हैं। उनकी लाइन छोड़ दी। अब शंकर इनमें सब गुण है, लेकिन इनकी वेशभूषा भी तो देखो कैसी है। वैसे ये तो विरक्त है, अनासक्त है, इनको मेरी जरूरत ही नहीं है, हमेशा समाधि में ही लगे रहते हैं। अब भगवती लक्ष्मी श्री हरि के पास गई है। पास लक्ष्मी गई और सोचा कि हाँ, यही सबसे उत्तम वर है, अपने लायक है, जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी जी ने श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवता पुष्प वर्षा करे जय जयकार करने लगे। तो उसके बाद वारुणी देवी निकली, इसे राक्षसों ने लिया। फिर जो है धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हो गए। असुरों के मन में लालसा आ गई और असुर लोग दौड़े और धन्वंतरी के हाथ का जो है अमृत का कुंभ जो है, कलश जो है, छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। देवता दुखी होकर भगवान के शरण गए हैं। हाँ, भगवान ने कहा था, पहले भी कहा था, भगवान ने कहा उनको, देखो देवताओं, ना तो हलाहल से तुम घबराओ और ना ही अमृत से ललचाओ। तो भगवान श्री हरि के पास गए तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथों से अमृत का कलश छीन रहे थे। तो कोई पीने नहीं दे रहे थे, मैं पीऊंगा। इसी बीच में सबने एक सुंदर स्त्री को देखा और वो एकदम देखकर अचंभित हो गए, भूल गए उनके हाथ में अमृत का कलश है। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः। स्वयं भगवान श्री हरि ही मोहिनी का रूप धारण करके आए थे। सभी असुर शत्रुता छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़े। तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? क्या करना चाहती हो? तुम किसकी कन्या हो? हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, लोकपाल भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। लगता है कि विधाता ने आपको हमारा न्याय करने के लिए ही भेजा है। ऐसा जो है, न्याय करने के लिए ही भेजा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने हमारे बीच में ये न्याय करने के लिए आपको भेजा है। वयम कश्यपादायात भ्रातर कृत पौरुषः। तो जिस असुर के हाथ में अमृत का कलश था वो दौड़ पड़ा और दौड़ा तो उसको
मोहिनी को दे दिया कि देखो ये क्या है ये चीजें। अरे भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो हैं? अरे भाई मैं तो माँ भटकने वाली, जो मुझे प्यार करता है वहां जाने वाली हूँ, और तुम मुझे ये दायित्व दे रहे हो। अरे भाई ये दायित्व मुझे मत दो। वयम कश्यपादायाता भ्रातरपुं कृतपौरुषः विभजस्य यथा न्यायं नैवं नैव भेदो यथा भवेत्। हम कश्यप ऋषि के संताने हैं, इसलिए हम जो है कश्यप ऋषि के हैं, और ये अमृत मिला हुआ है। विभजस्य यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। ये जो है आपको हम सौंप देते हैं, और हम झगड़ रहे कौन पहले पिएगा कौन पहले पिएगा, इसलिए आप इसका वितरण अच्छी तरह से कर देना। मोहिनी ने कहा, अरे असुरो, कथम कश्यपादायादा पुष्चल्यां मयि संगतः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी शुनयाति सारावृकानां स्त्रीणां च स्वैरिणां सुहृद्विषः। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे असुरो, तुम तो कश्यप ऋषि के संताने हो, पुष्चल्या मयि संगताः, और तुम एक अपरिचित और भटकने वाली स्त्री पर विश्वास कर रहे हो। विश्वासं पंडितो जातो कामिनी शुनयाति। पंडितों को, ज्ञानी को कभी वो स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सालावृकानां स्त्रीणां, जो है मन वृकानाम, जो कुत्ता होता है, श्वान और स्त्री हमेशा ही नई नई शिकार ढूंढती रहती है। सालावृकानां स्त्रीणां च स्वैरेणां सुहृद्विषः। ये रोज रोज अपनी अलग अलग ही शिकार ढूंढते रहते, तुम हमारा हमको काम दे रहे हो। ये कामातुर दैत्य ने तो ये सुनते ही मोहिनी को घेर लिया, और सारे दैत्य माया के सुध बुध खो बैठे थे। मोहिनी ने क्या कहा, तो वे आपके कल्याण के लिए ही आई हुई है। मेरा कोई एक घर नहीं है, जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसी के संग घर चले जाती हूँ। और इस तरह जो है मोहिनी के वचन सुनकर तो वे सारे के सारे बड़े मोहित हो गए। उनसे सोचा कि यह तो प्रसन्न हो जाएगी। और मोहिनी ने पूछा, भाई देखो ये बड़ा पवित्र है, अमृत है, या तुम किसे से प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि देखो हम देवताओं ने और असुरों ने सब मिलकर समुद्र का मंथन कर लिया, इसलिए हमको ये मिला है। देवता कहाँ है, बोले हम तो अब तब तक देवता भी वहां पहुंच जाते हैं, तो ये अमृत है। मोहिनी ने कहा, अच्छा मैं जो भी कुछ अच्छा या बुरा करूंगी वो आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। मंजूर है? सब ने कहा मंजूर है। अब देवताओं भी पहुंचे, आसुर भी, दोनों लाइन बैठ गई हैं। देवताओं को जो है एक लाइन में बिठा दिया और असुर एक लाइन में बैठ गए। असुरों के बुद्धि में इस भगवान की मोहिनी की माया ने उनको घेर लिया है। उनको केवल उनका मोहिनी का रूप दिखता है, उसको वो कामातुर हो चुके हैं, वो भूल गए। और मोहिनी ने जो है संक्षेप में कहते, देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को सुरा पिला दी। तो देखो, तो देवता ने अंत तो गत्वा जो है एक जो असुर जो था उसने देखा कि गड़बड़ है कुछ। ऐसी नारी तो ना भूतो न भविष्यति देखी है, और ये आज जो कहाँ से आई हैं, वो चुपके से चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही उसकी पात्र में वो डाल देते हैं, जैसे ही अमृत मोहिनी डाल देती, तुरंत चंद्र सूर्य ने कहा कि प्रभु ये असुर है। तब तक उस असुर ने, उस राहु ने अपने मुख में वो अमृत डाल दिया और उसको गटक लिया। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उस राहु का सर काट दिया, लेकिन अब वो जो है हृदय तो में पहुंच गया था। उस सर का राहु, नीचे का केतु, ऐसे एक के दो हो गए। तो देखो
ये तात्पर्य है कि संसार ही समुद्र है, कह रहे थे हम। इसमें अपने जीवन का मंथन करना है और संसार रूपी समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करना है, अमृत की प्राप्ति करनी है। जब प्राप्ति करेंगे तो ही हमारा जो भव रोग नष्ट होगा। ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर होता है। प्रथम हमें इस मन को मंदरांचल पर्वत की तरह स्थिर करना है। हमारा मन मंदरांचल पर्वत है और प्रेम रूपी धागा ही तो वासुकी सर्प है। निराधार मन ही संसार सागर में डूब जाता है। तो कहते हैं यह मन रूपी मंदरांचल पर्वत, यह मन रूपी मंदरांचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। तो उसे जो है भगवत नाम का आधार अवश्य है। जैसे डूबने लगा था तो भगवान ने आधार दिया था, तो उसको आधार की आवश्यकता है। उसे ने हरि नाम आधार मिलेगा तो यह संसार सागर में कभी नहीं डूबेगा। जैसे समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष निकला था, उसी तरह यह इस मन को स्थिर करके प्रभु के भजन में या साधन में लगाना है। तो यह विष पहले पीना पड़ेगा, पहले विष को पीना पड़ेगा। तो विष क्या है? निंदा और यह कर्कश वाणी तो विष है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी एक विष है। जैसे जब विष निकलता है तब जो सभी देवता शंकर जी की प्रार्थना करके उनको बुलाया जाता है। तो प्रश्न देखो, यह प्रश्न है, तो शंकर को ही क्यों बुलाया जाता है भैया? शंकर जी को ही क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इसलिए बुलाया जाता है कि जिनके सिर पर ज्ञान गंगा होगी वही विष को पचा सकता है। ये संसार का विष जो है सभी को जलाता है, किंतु गंगाधारी शंकर जी को नहीं जला सकता। इसलिए देवताओं ने शंकर जी को ही बुलाया, क्योंकि उनके माथे पर ज्ञान रूपी गंगा है। तो ज्ञान रूपी गंगा वहां पर है। तो मोहिनी मोह का ही रूप है। जो मोहिनी के या मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। देवता आसक्त नहीं हुए थे, देवता ने भी देखा था मोहिनी को, तो देवता को भी नहीं मानता कि भगवान विष्णु है, ये हैं। तो असुर उसके रूप में मोहिनी के में मोहित हो चुके थे, उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। वास्तव में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता रहता है। जीव ही आरोपण करता है सुंदरता का। सुंदर तो मात्र भगवान श्री कृष्ण भगवान ही सुंदर है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही सुंदरता के कारण सुंदर है, ईश्वर के ही सुंदरता के कारण सुंदर है। जब इंद्रादि देवताओं को अमृत मिल रहा था तब राहु ये पी लिया था, चंद्र और सूर्य के बीच में उसने पी लिया था। चंद्र सूर्य अमृत पी रहे थे, तभी उसके बीच में जाके बैठा है। तो देखो यहाँ पर भी बड़ा विशेष अर्थ है। जब कहते हैं कि अमृत पी रहा तब वो आ पहुंचा था। मन का स्वामी चंद्र है। हाँ, चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है। मन का स्वामी चंद्रमा है। सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाँ, तो हाथों से जैसे मनुष्य भक्ति करता, ताली बजाता, नमस्मरण जपता रहता है, तो जब हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु जो है उसमें संकट पैदा नहीं करता, उसमें बाधा नहीं करता। लेकिन जैसे ही मनुष्य मन बुद्धि से
ध्यान करता है, भजन करता है, आंखें बंद करता है और मन और बुद्धि को भक्ति रूपी अमृत पिलाने जाता है, तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। आंखें बंद हैं, कोई बाहर होठ नहीं हिल रहा है, आंख नहीं बिल्कुल खुले हैं और ध्यानस्थ बैठा है, तो बुद्धि और मन को जब ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत पिलाना हम शुरू करते हैं, तभी राहु बाधा डालने के लिए आ जाते। इसलिए राहु कहाँ बैठा था? चंद्र और सूर्य। चंद्र माने मन और सूर्य माने बुद्धि। इन दोनों को जब हम भक्ति रूपी अमृत पिलाते हैं, तब वो दोनों तभी वो डिस्टर्ब करता, तभी वो राहु आ जाता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ ही समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत पिलाता है, वह विषय रूपी राहु से वो बच सकता है। विषय रूपी राहु जैसा देखना नहीं चाहता, ये सभी जगह पिला ले, लेकिन बुद्धि और मन को नहीं पिलाओ। और जैसे पिला लेता तो विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः वह विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ झमकता है। इस विष राहु को कैसे मारना है, कैसे करना है? जैसे भगवान श्री हरि ने जो राहु को ज्ञान रूपी चक्र से मारा, सुदर्शन से मारा, तो यहाँ कहते हैं जब हम मन और बुद्धि से भक्ति करने लगे और ये राहु आ जाए विघ्न डालने के लिए, तब उसको ज्ञान रूपी चक्र से नष्ट कर दो। हाँ, तभी उनको नष्ट कर दो। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, अपना समय हो चुका है, पौन घंटा हो चुका, पर ये विषय पूरा करना था, इसलिए आज थोड़ा अधिक समय ले लिया। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।